उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मेरा मोहल्ला देखकर, और बाकी बच्चों को बता दिया तो। 7 साल की उम्र में इतनी डर, इतनी झिझक, किस लिए? सिर्फ एक अपने घर को लेकर, जहाँ पे मेरा बचपन बीता था। दो कमरे की करवट और एक छत की चादर ओढ़कर चौराहे के ठीक 5 मकान आगे बीच में कहीं फंसा हुआ मेरा पुराना घर। मेरे हिसाब से ना, घर एक ऐसा किरदार होता है जो खुद ही में बहुत अलग तरीके की भूमिका निभाता है, और किसी भी मकान का, घर बनने का जो सफ़र होता है, वो उसे हमें हमारे फैमिली मेम्बर बना देता है, हमारा परिवार का एक सदस्य बना देता है। छुक 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 छुक, रेलवे लाइन का शोर, पड़ोस के कोने से आती कुकर की सीटी की आवाज, जयपाल आंटी ने दाल में तड़का लगाया है शायद, कम्मखत मरे, फिर से सीवर का कचरा बाहर निकाल के चले गए। कोने से आती दादी की मीठी गालियां, अरे ये सुनीता की लड़की फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी कल। नुक्कड़ के कोने से आती चुगलियों की खुसपुस, हाथ पंखा घुमाती बूढ़ी औरतें, गली मोहल्ले में क्रिकेट और गली डंडा खेलने वाले कुछ लड़के, पतंग उड़ाने वाले कुछ बच्चे, इन्हीं कुछ अजीब और गरीब बातों के बीच में बड़ा हुआ मेरा पुराना घर, जो मेरे मम्मी पापा ने अपनी पहली नौकरी से लोन पर लिया, और इस गाने के साथ, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर, तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। अक्सर क्या होता था ना, तो मेरी जो दादी थी मुझे स्कूल से लेने आती थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वो लेट हो जाती थी, और जब वो लेट होती थी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड विभूति के घर रुक जाया करती थी। विभूति मेरे बचपन की वो सहेली थी जिसके साथ हर चीज़ बांट लेते हो, है ना। सुबह साथ में स्कूल जाना, लंच में साथ में लंच करना, फिर उसके बाद वापस आके सेम टीवी पे उसके घर पे कार्टून्स देखना। मुझे बहुत पसंद था उसके घर जाना। मैं अक्सर ये उम्मीद करती रहती कि दादी ना आज भी लेट हो जाए ताकि उसके घर पे रुकने का मौका मिल जाए। उसका घर बहुत अलग था मेरे घर से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। उसके घर में 4 कमरे और 4 फ्लोर्स थे। दीवारों का रंग भी बहुत सफ़ेद था, और सब्ज़ी खरीदने के लिए ना एक टोकरी बंधी हुई थी बालकनी में, पेड़ों की छाँव में संवरता वरांडा, और मतलब ऐसी अलग अलग चीज़ें थी जो मेरे घर में कभी हो ही नहीं सकती थी। एक दिन मेरी दादी वाकई में ही मुझे लेने नहीं आई, और जिस दिन वो मुझे लेने नहीं आई उस दिन मुझे घर छोड़ने का जो दारोमदार था ना, वो विभूति के मम्मी पापा पर आ गया। तो विभूति की मम्मी मुझे ऐसी आवाज़ लगा के पूछती हैं कि अरे बेटा यशी, तुम्हारी दादी आज आ नहीं पाई हैं, तो हम ही छोड़ देते हैं तुम्हें घर, रास्ता तो मालूम है ना तुम्हें। रास्ता मालूम है? मुझे रास्ता तो मालूम था, लेकिन मैंने बस अपनी गर्दन हिला के बोल दिया कि नहीं आंटी, मुझे रास्ता मालूम नहीं है, और बस ये सोचती रही कि आखिर कैसे मैं विभूति को अपनी संकरी छोटी गलियों में लेकर जाऊं, आखिर कैसे मैं उसे अपनी वो बेचारी दीवारें दिखाऊं जहाँ पे अब काई पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मेरा मोहल्ला देखकर, और बाकी बच्चों को बता दिया तो। 7 साल की उम्र में इतनी डर, इतनी झिझक, किस लिए? सिर्फ एक अपने घर को लेकर, जहाँ पे मेरा बचपन बीता था। शाम हुई तो पापा आए, और पापा आते हैं तो उनको पता चलता है कि मुझे घर का रास्ता ही मालूम नहीं था। मेरी तरफ घूर के देखने लगे, इसको रास्ता मालूम नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं शर्म से बस नज़रें चुराती रही। अजीब होती है ना शर्म, बस ज़बान पे आके ताले लगा देती है। मन में ऐसा कुछ
दबा दबा रहता है हमेशा। शायद ये शर्म का एहसास जो था मेरे पापा बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब भी नहीं किया। लेकिन इसके 3-4 साल बाद क्या होता है, हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, एक नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वही अजीब सी शांति, पेड़ों का रंग हरा और सफ़ेद रंग की दीवारें और सब वो चीज़ें आ जाती हैं जो विभूति के घर थी। बड़ी बड़ी पार्किंग्स में बड़े बड़े गाड़ियाँ और माचिस के डिब्बे में बंधे छोटे छोटे फ्लैट्स। अब 2 नंबर गली नहीं, डीडीए फ्लैट्स का पॉकेट के हो गया था, पॉश एरिया हो गया था। नए मकान में नई यादें बन गई हैं, जैसे हर एक घर में बन जाती हैं, और नया मकान अब नया घर भी बन गया है। लेकिन विभूति अभी तक इस घर में नहीं आ पाई है। सारे दोस्त आ गए हैं मेरे, सिवाय विभूति को छोड़ के। और कभी कभी सोचती हूँ कि उसको बुला लूँ यार, उसको टेक्स्ट कर लूँ, कॉल कर लूँ कि आ जा यार, देख ले। पर लेकिन फिर आता है दिमाग में कि यार अब क्या करेगी वो इस घर में आके। मेरी दोस्ती तो उससे पुराने मकान से साथ थी, और मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे फिर से पुराने मकान आए। जैसे ही ये ख्याल आता है दिमाग में, तो ये भी रियलाइज़ होता है, याद आता है कि जो मेरा पुराना मकान था, मेरा पुराना घर था, वो तो बिक चुका है। और अब जो कहीं बची है तो उसकी एक याद बची है। तो शर्म के बारे में कहा था ना, जो कहानी बता रही हूँ शर्म के साथ नहीं बता रही। इस बार जब बता रही हूँ तो इस एहसास के साथ बता रही हूँ कि जो गाने होते हैं ना, पुराने गाने, संडे की दोपहर को सुनते हैं हम अपने घरों में बैठ के। संडे है, दोपहर है, और ये गाना है कि ये घर बहुत अजीब है, ज़मीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। शुक्रिया।